नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम मैत्रेयी से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। महर्षि मैत्रेयी पुराण वक्ता ऋषि है। ये मित्र के आपत्य होने के कारण मैत्रेयी कहलाए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सुहृदय सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये ही है। हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। इनके इससे यही स्पष्ट बोध होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेदव्यास के सुहृद और सखा थे, वैसे ही वे पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। भगवान जब परमधाम को पधारने लगे तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुँचे। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे। उद्धव जी ने उन प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेयी जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को भी देना। जब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुँचे तो ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवत दत्त ज्ञान का जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था, वर्णन श्री भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेयी का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेयी जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शनिक को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीवी है और अब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान है। इस प्रकार महर्षि मैत्रेयी से जुड़ी हमने कथा जानी। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।